हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड चल रहा है, 2024 का टारगेट है। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, अर्थात बच्चों हुंड का नियम। ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले मैंने आपबाहु का सिद्धांत बताया था, जिसका अर्थ है बनना। जर्मन शब्द है आपबाहु। और बच्चों, आपबाहु का क्या मतलब, आपबाहु का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जाओं में जो क्रम होता है, तो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर, अर्थात ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले बात मैं आपसे बता दूं कि एस कक्षक में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर यदि पी उपकोष के कक्षक में, यानी पी उपकोष है, इसमें भी कक्षक होते हैं, तो इनके टोटल कक्षक में बच्चों आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। डी उपकोष के कक्षकों में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और बच्चों, एफ उपकोष के कक्षक में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एफ आपका उपकोष है, एस आपका उपकोष है, पी आपका उपकोष है, डी आपका उपकोष है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पहले भी मैंने बेसिक चर्चा किया था कि आपका ये नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे कोष कहते हैं। यहाँ पर आपका पहला कोष है बच्चों, इसके बाद दूसरा कोष, इसके बाद आपका तीसरा कोष और फिर आपका चौथा कोष हो गया। और इन कोषों में आपके उपकोष होते हैं। पहले में एस, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी और डी, और चौथे में एस पी डी और एफ उपकोष होता है। इन उपकोषों में बच्चों कक्षक पाए जाते हैं। जैसे एस में एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। पी में आपके बच्चों 3 आपके कक्षक होते हैं, पी उपकोष में, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं डी में, तो डी में आपके 5 कक्षक होते हैं और इन 5 कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जैसे ही हम एफ की बात करते हैं बच्चों, तो एफ में 7 कक्षक होते हैं। 7 कक्षकों में 1 2 3 4 5 6 7 अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो हमारे हुंड साहब क्या बताए कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। देखो, इसके पहले आपबाहु का नियम क्या बताता है बच्चों कि कक्षक तो हैं, कक्षक में जैसे हमारा 1s है, 2s है, 2p है, मतलब 3s है, 3p है, 3d है, इनमें भरने का क्रम बताया। फिर हमारे हुंड साहब आए, बोले तुमने तो बता दिया भाई कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कक्षक में क्रम नहीं बताए। तो इसके लिए हुंड साहब ने अपना नियम दिया। सबसे पहले आपबाहु के नियम को यदि आप समझना चाहो तो पुराना वीडियो भी देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले का लेक्चर मिल जाएगा। सीधा फंडा बच्चों, परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। मतलब जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो आपको टोटल समझ में आएगा कि पहले हम 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर 2p में भरते हैं, फिर 3s, फिर पहुंचते 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर पहुंचते बच्चों 4d, 5p, 6s। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये आपबाहु का नियम है। लेकिन हमारे हुंड साहब के आधार पर हुंड का जो नियम क्या बताता है कि एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका उसमें जो एक प्रकार से कहा जाए युग्मन की बात होती है, तो युग्मन तभी होगा जब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी उसमें युग्मन संभव हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा और एग्जाम्पल्स के आधार पर ही समझना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, किसी का भी बात कर लूँ बच्चों, जैसे सोडियम लेकर चलता हूँ। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 11। ठीक, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, ठीक है। 2p कितना होगा बच्चों? 2p आपका हो जाएगा 6। टोटल कितने हैं? 11 हैं। 2 2 4 6 10, फिर आपका 3s1। अब इनमें कक्षक का निर्माण करो। देखो, s में आपके एक ही कक्षक है, इसमें भी s में एक ही कक्षक होता है बच्चों, लेकिन p में आपके 3 कक्षक होते हैं। p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। और इस s में आपके एक कक्षक होता है। ठीक, तो जैसे बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला
दूसरा, इसमें भी 2 है, पहला दूसरा। अब इसमें जो भरेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसी में 2 पहले भर दें। पहले हम एक एक भरेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। 3s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक ही भर दिया हमने। ये भरने का क्रम है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसे ही आप किसी भी मतलब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से अगला ले लूं मैं, क्लोरीन की बात करता हूं। क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 17। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो आप कहोगे सर 1s2, 2s2, फिर 2p6, p में 6 होते हैं, फिर आपका 3s2, फिर 3p। देखो बरा कितना हो गया बच्चों? 2 2 4, 6 10, 2 12, ठीक है, 12 और 12 5 17, 5 हम भर सकते हैं ना। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 6 से कम होगा चलेगा, 6 से अधिक नहीं हो सकता है। अब इसमें भाई साहब इलेक्ट्रॉन भरो। इसमें एक कक्षक, s में एक ही कक्षक होता है, लेकिन p में आपके 3 कक्षक होते हैं। p में 3 कक्षक, s में आपका एक कक्षक और p में आपका 3 कक्षक। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कैसा होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे देखिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पहला दूसरा, पहला दूसरा। अब इसमें 6 है ना, तो इसमें भरने का क्रम पहले इसमें, पहले इसमें, फिर पहले इसमें, फिर बाद में युग्मन होगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब इसमें युग्मन करेंगे। टोटल 6 थे तो 6 भर दिया हमने। इसमें आपका 2 भर जाएगा। 5 है तो पहले 1 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है ना। तो पहले आप धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। बोला गया है ना कि एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आगे खाली रह जाए और आप इसी में इलेक्ट्रॉन भर दो, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, सही है कि नहीं। जैसे मान के चलता हूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे के रखा है कि डी में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका आप है ना कक्षकों में इसका मतलब एक प्रकार से उपस्थित दर्ज कराओ। तो कक्षकों में उपस्थित दर्ज कराने के लिए इसमें कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब आप यदि ऐसा भर दोगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हुंड ने बताया कि ऐसा हम नहीं भर सकते भाई, पहले आप इसको एक एक सभी को दो। ऐसा थोड़ी ना हो सकता, 5 लोग हैं तो आप 3 लोगों को भरपेट भोजन दे दो। सभी को एक साथ बिठाओ और धीरे धीरे करके खिलाओ। अब जो पाए तो सब बराबर पाए, तो पहले एक एक तो सबको दे दो, तो सबको एक एक दे दिए, इस प्रकार सबको मिल गया। और यदि इसके पास और इलेक्ट्रॉन होते तो फिर युग्मन हो जाता। भले ही जैसे मान के चलता हूं F में 10 हैं, F में 10 हैं। अब F में आप सबको पता है कि टोटल 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल 7 कक्षक हैं। अब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो हम ऐसा नहीं भर सकते कि 1 2, अब इसी में क्रम से हम इसी में 2 भर दें, ऐसा नहीं, पहले एक एक भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसके बाद हम इनमें युग्मन करेंगे। युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो जाए। तो ये आपके हुंड का नियम है बच्चों। एग्जाम्पल्स मैंने कराई दिया। एक ही कोष में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अर्थात एक ही उपकोष में सभी बराबर ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः पूरित होते हैं तथा सभी कक्षकों में अर्ध पूरित होने के बाद ही युग्मन का या द्विगुणन प्रारंभ होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक जैसे आप लोग टाइटेनियम ले लो, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आपका 3d आता है, लेकिन उसके पहले 4s में भरा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूर करने का कारण ये है कि भाई साहब दूर इसलिए कर दिया हूं। अब कहोगे सर 3d2 पहले ही आया तो इसमें 4 भर दो। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले ही आता, मैंने तो क्रम से लिखा दिया है, मैंने क्रम से लिख दिया ताकि परेशान ना हुआ। इसमें एक ही कक्षक होता बच्चों, इसमें भी आपका एक ही कक्षक होगा। इसमें आपके 3 कक्षक होंगे, p में 3 कक्षक, फिर s में 1 कक्षक, फिर p में आपके 3 कक्षक, फिर d में आपके 5 कक्षक, d में आपके 5 कक्षक, फिर s में आपके 1 कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसमें 2 है तो भर दो, इसमें 2 है भर दो। यहां पर भरने के लिए पहले एक एक भरोगे,
जब एक एक भर जाएगा तभी युग्मन करोगे, ठीक है। फिर ये हो गया, इसमें भी पहले एक एक भरोगे फिर युग्मन बाद में करोगे, ठीक है। इसमें आपका बच्चों दो ही है ना, तो एक एक भर दो, ऐसा नहीं है कि इसी में दो भर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसमें दो है तो इस प्रकार से भर दो। तो ये आपके बच्चों हुंड के नियम के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन भरा है विभिन्न कक्षकों में। कुल मिलाकर के जो हुंड का नियम है वो क्या बताता है भाई साहब, वो ये बताता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरना है। ऐसा ना हो जाए कि 10 लोग आए तो 5 को आप बिठाल के खिला दो, वो भरपेट खा के चले जाएं, बाकी के लोग भूखे रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी का भी आप निकाल दो, कैल्शियम का निकाल दो, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, बस क्या है ये यहाँ तक जाएगा, डी में नहीं जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p आपका 6। देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20। देखो बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले इसीलिए आपको मेंशन कर दिया जाता है कि आप लोग इतना तो समझ ही जाओ, कंफ्यूज मत होना भाई साहब कि क्या क्या कर दिया। 2 है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे क्रम, पहले एक एक भरोगे फिर इसमें युग्मन होता है, इसमें एक एक में भरोगे फिर युग्मन होगा, फिर इसमें बच्चों ये हो गया। तो ये आपके हुंड के नियम से संबंधित था। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। 11th क्लास के लिए काफ़ी स्पेशल है और इसमें 2 अपवाद हैं। डी में तो बहुत सारे अपवाद हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल क्रोमियम और कॉपर का सबसे ज़्यादा अपवाद है जिसे आप लोगों को पढ़ना है। उसका एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा कि क्रोमियम और कॉपर में अपवाद क्या है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अभी एक और नियम आता है बच्चों जिसे N+L नियम कहते हैं, है ना, अर्थात बोर-बरी का नियम जिसे बोला जाता है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। 2 अंक का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।